श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे अपनी रूह को और अर्श रूहान, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। आओ अपने वतन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मूल मिलावा का वर्णन है। इन्हें विद साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। तो इस प्रकार ही सुंदर साथ जी ऐसे जागृत होना है, ये कह रहे हैं। अब कैसे जागृत होना है आगे बताएंगे कि ये मूल मिलावा है, इसको देखो और तुम वहीं पर बैठे हो, तुम्हारा मूल स्वरूप है वहीं पर बैठा है, उसको याद कर लो, ये कहेंगे। तो इस प्रकार से वो जागने का रीत समझा रहे हैं, जागने की। इन्हें विदे साथ जी जागिए, सुंदर साथ जी इस प्रकार जागृत हो जाएं, बताए देव रे जीवन। तो मैं वो बता देता हूँ। तो ये जीवन का तात्पर्य हमारा जीवन ही वही है, हमारा जो मूल स्वरूप है वही जीवन है। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। तो श्याम और श्यामा जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी और श्यामा जी, तो ये दोनों ही जहाँ पर जित बैठे चौक वतन। तो मूल मिलावा के अंदर जहाँ बैठे हुए हैं, परम धाम में मूल मिलावा के अंदर। याद करो सोई साई, तो उस घड़ी को याद कर लो जो हंसने मांगा खेल। हंसने के लिए जो खेल मांगा था, खेल देखने के, मजा करने के लिए, आनंद के लिए मांगा था, उस घड़ी को याद कर लो। सो खेल खुशहाली लेके, और ये खेल देखा तुमने तो इसकी खुशहाली, इसमें जो अच्छे अच्छे जो भी कार्य हुए हैं ना, इसकी खुशहाली, इनको लेकर के उठो कीजिए खेल, और उठ करके परम धाम में जागृत हो जाओ और फिर वहाँ खेलने लगो, वहाँ आनंदित होने लगो। तो खेल की खुशहाली का तात्पर्य खेल की प्रसन्नता है। खेल में जो जो अच्छी बातें हुई है, अच्छी घटनाओं को याद करना होता है, बुरी घटनाओं को नहीं। सूरत एक ही राखियो मूल मिलावे माए। अपने सुरता को, अपने चिंतन को मूल मिलावे में बनाए रखो। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं जाहीं झाई। रंग भवन के प्रथम भूमिका में स्थित मूल मिलावा, तले भौम कहने से पहली भूमिका में, जहाँ पर श्याम श्यामा जी और साथ जी सब बैठे हुए हैं, श्रीराज जी, श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं बैठे हुए हैं, तो उसका ध्यान रखो। 64 थंब चबूतरा इत कठेड़ा बेराजत। तो मूल मिलावा कैसा है? तो जिसमें 64 स्तंभ हैं, चबूतरा है, उसमें चारों तरफ उस चबूतरे के किनार पर 64 स्तंभ हैं, और उसमें स्तंभों में कठेड़ा है। कठेड़ा कटहरा को बोलते हैं, रेलिंग। तले गिलम ऊपर चंद्रवा। चबूतरे में नीचे तो कालीन बिछी है और ऊपर चंदवा है। 64 थम्मों भराई, तो पूरे 64 स्तंभों में भर करके, कहने का तात्पर्य पूरे पूरे चबूतरे को भर करके, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से। नीचे कालीन छाया है और ऊपर चंद्रवा छाया है। कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए। कटहरा है किनार में है, चबूतरे के चारों तरफ। 16 थम्मों लगता, तो 16 थम्मों में लगा हुआ है। ए जुगता अति शोभाए। उसमें क्या है, 4 द्वार को छोड़ करके पूरा कटहरा लगा हुआ है, इसलिए एक तरफ के, दोनों द्वार के बीच में एक तरफ तो 16 थंबा होंगे, तो उसके लिए 16 थंबों में कटहरा लगा हुआ है, ऐसे दूसरे तरफ 16, इस तरह से 64 स्तंभों में कटहरा है।
चार द्वार चारों तरफों चार द्वार हैं, उनको छोड़ करके, और कठेड़ा सब पर, बाकी सब में कठेड़ा है, कटहरा है। 64 थम्मों के बीच में, तो ये 64 स्तंभों के बीच में गिलम बिछाई भर कर, चबूतर में पूरा कालीन बिछी हुई है। कहूँ 64 स्तंभों का बेवरा, 64 स्तंभों का विवरण बता देते हैं। तो कैसे? 4 धात 12 नंग, 4 धातु और 12 रत्न, तो इस तरह से 16 एक तरफ और ऐसे चारों तरफ 16 होने से 64 हुए हैं, इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो उसमें फिर वो सबके रंग और रत्न अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उसकी बात भी आगे करेंगे। बने चारों तरफों जुदे जुदे, तो चारों तरफों अलग अलग, भय 16 जिनसों रंग, तो 4 और 12 ऐसे मिल करके 16 रंग अलग अलग हो जाते हैं। चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों चारों तरफ में एक तरफ एक रंग, तो ऐसे ही चारों तरफ उसी प्रकार से है। नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार, चारों तरफ में 64 स्तंभ हैं, तो उनमें देखते रहते हैं तो नया नया रंग दिखाई दे रहा हो ना, ऐसा लगता है। एक दूजे संग, एक दूसरे के साथ में इस तरह से नया नया रंग दिखाई देता है। ऐसे 64 स्तंभों में ऐसा होता है। तो 64 स्तंभों का सुमार कहने का तात्पर्य, उनका निरूपण ऐसे बता दिया, पूरे 64 स्तंभ ऐसे हैं करके। ये 4 नाम कहे धातु के, अब 4 धातु की बात कर रहे थे ना, 4 धातु और 12 रत्न, तो 4 धातु की बात कर रहे हैं। हेम कंचन चांदी नूर, तो हेम ये भी सोना है, कंचन ये भी सोना है, किंतु हेम सामान्य रूप से सोना है, कंचन है अति शुद्ध सोना, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। चांदी और नूर, नूर कहते हैं, वैसे तो वो मेटल पहले प्रचलन में नहीं था, इसके हिसाब से दुनिया में तो दुनिया के धातु से परमधाम के धातुएं तो बहुत विशिष्ट प्रकार की है, तो अभी उसको पहले उसको सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो उसको अब लोहा ऐसा कह दिया, लोहा नहीं है, तो वो प्लेटिनम बनता है ना, तो वो है प्लेटिनम, उस तरह से कहना पड़ेगा अभी के हिसाब से। तो हेम कंचन चांदी और नूर, अब ये तो परमधाम के धातु है, तो दुनिया के धातु से तो विशिष्ट प्रकार के हैं, इसलिए तो यहाँ दुनिया में ऐसे समझना चाहिए। ये 4 रंग का बेवरा, ये 4 रंगों का विवरण है। लिए खड़े जहूर, तो ये 4 धातु है, 4 अलग अलग रंग लेकर के प्रकाशित होते हैं। और 12 जवेरों का बेवरा, और 12 जो रत्न बताए थे, जवेर जवाहरात और नंग बोला था, तो ये रत्न, तो 12 रत्न का विवरण इस प्रकार है। 5 पाने हीरे पुखराज, 5 है, पन्ना है, 5 हरित मणि है, पन्ना भी हरित मणि है, हीरा है, पुखराज है, मानिक, तो हीरा तो सफ़ेद होता है, पुखराज पीला होता है, मानिक लाल होता है, मोती वो भी सफ़ेद सफ़ेद टाइप की तो होती है। तो गोमादिक, तो वो भी अलग प्रकार का होता है। और रहे पिरोजे बिराज, ऐसा पिरोजा भी अलग रत्न होता है। नीलवी और लसनिया, नीलवी नीलमणि है, लसनिया वैदुर्य मणि है, तो उसका भी अलग ही रंग होता है। और परवाली लाल और प्रवाल, लाल रंग का प्रवाल रंग का लाल ऐसा। और रंग कपूरिया, फिर कपूरिया कपूर जैसा, तो एकदम सफ़ेद भी नहीं है, थोड़ा कम सफ़ेद, तो ऐसा कपूरिया। ये रंग 12 इन मिसाल, इस प्रकार 12 रत्नों के नाम ऐसे बताए हैं। इस अनुसार इन मिसाल मतलब इस प्रकार से ये 12 रत्न हो गए। तो 4 धातु और 12 रत्न के स्तंभ है, ऐसे 16 स्तंभ हो जाते हैं। तो 16 स्तंभ चारों तरफ मिलते हैं तो 64 हो गए। तो बीच में 4 द्वार हैं, तो एक द्वार से दूसरे द्वार के बीच में ये 16 स्तंभ है, इनका विवरण बता दिया।
4 द्वार 4 रंग के, 4 द्वार हैं वो 4 रंग के हैं। 8 स्तंभ भय जो इन, तो इसमें 4 द्वार में 8 स्तंभ ऐसे हो जाते हैं। 5 मानिक और नीलवी, 5 है मानिक है और नीलमणि। द्वार पुखराज, चौथा रोशन, चौथा द्वार है वो पुखराज उसमें। तो इस तरह से एक में 5 पूर्व के तरफ में, और दक्षिण के तरफ में जाएंगे तो माणिक्य, और पश्चिम के तरफ में जाएंगे तो नीलमणि, और उत्तर के तरफ में जाएंगे तो पुखराज। इस प्रकार से तो और स्तंभ 2 5 के, तो दूसरे स्तंभ है तो दोनों स्तंभ 5। अब ये उसका विवरण समझा रहे हैं। तो 2 और स्तंभ 2 5 के, जहाँ 5 के 2 स्तंभ हैं तो उसके साथ में दोनों तरफ 2 तरफों नीलवी संग, नीलमणि के स्तंभ है। द्वार हरितमणि और नीलमणि के इस तरह से द्वार नीलवी संग 2 5 के, जो पश्चिम के तरफ में नीलमणि द्वार में के स्तंभों में नीलमणि है, तो उसके साथ वाले स्तंभ में फिर 5 है। करे साम सामे जंग, इस प्रकार से आमने सामने उनका प्रकाश ऐसे टकराता है। 2 स्तंभ द्वार मानिक के, तो मानिक के दक्षिण दिशा के तरफ में 2 स्तंभ, द्वार के 2 स्तंभ है वो माणिक्य के हैं, और 2 पुखराज तेने पास, उनके निकट के दूसरे दोनों तरफ के स्तंभ है वो पुखराज के हैं। 2 स्तंभ द्वार पुखराज के, और अब उत्तर की तरफ जाएंगे तो दोनों स्तंभ द्वार के स्तंभ है वो पुखराज के हैं, और तासंग मानिक करे प्रकाश, उनके साथ वाले स्तंभ है वो मानिक के हैं। स्तंभ 12 भय इन विद, अब 12 स्तंभ कैसे होंगे वो बता रहे हैं। साम सामी एक एक, वो आमने सामने ऐसे। बाकी अब ये कितने स्तंभ बता दिए, तो एक एक द्वार में 4 स्तंभ हो गए ना, तो चारों द्वारों में 16 स्तंभ हो गए। 16 स्तंभों का विवरण बताया। अब कहते हैं अब बाकी द्वार के 4 स्तंभों को छोड़ करके बाकी 12 ही स्तंभ रहते हैं एक तरफ में। तो इस तरह चारों तरफ 48 स्तंभ, 48 स्तंभों का विवरण ये समझ का बताते हैं। तो एक तरफ एक रंग क्रमशः है, तो उसी तरह से दूसरे तरफ, तीसरे तरफ, चौथे तरफ ऐसा ही होगा बोल करके बताएंगे। तो वो फिर वो आमने सामने एक दूसरे रंग के साथ में ऐसा लगता है उस हिसाब से। स्तंभ 12 भय इन विद, साम सामी एक एक, यों 12 बने साम सामी तरफ चारों इन विवेक। तो उनमें अब चारों तरफ इस प्रकार से होंगे। तो किस प्रकार वो बता रहे हैं। हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पाने परवाल। तो ये स्तंभ जो 4 द्वार के स्तंभ हैं, तो 4 द्वार में एक द्वार में 4 स्तंभ इस प्रकार से हैं, तो वो 16 स्तंभ है। उनको छोड़ करके जो दूसरे स्तंभ है उनकी बात कर रहे हैं। हीरा लसनिया गोमादिक, उनमें हीरा है, वो लसनिया वैदुर्य मणि है, गोमादिक है, मोती पाने परवाल, मोती है, पन्ना है, प्रवाल, हेम चांदी, थंब नूर के, नूर का स्तंभ। तो ये नूर कहते हैं वो तेजोमय, सफ़ेद सफ़ेद चमकता रहता हो। तो वो अभी के हिसाब से हम दुनिया में ऐसे कीमती इस प्रकार का धातु है वो तो प्लेटिनम है अभी, तो हम प्लेटिनम समझ लेते हैं। परमधाम के धातु तो इन सब से भिन्न होते हैं। थंब कंचन अति लाल, और कंचन और अति लाल है वो माणिक्य होता है। तो इस प्रकार से, अथवा तो अभी यहाँ कंचन है वो भी लाल प्रकार का है। अब सोने तो सोना कई रंग के होते हैं, तो अब यहाँ पर उस हिसाब से भी गिन सकते हैं। तो कितने स्तंभ हो गए, 10 हो गए। तो ये कंचन लाल रंग का कंचन है उस हिसाब से। पिरोजा और कपूरिया, उसके बाद में पिरोजा और कपूरिया 2 स्तंभ और बताए। या के 8 स्तंभ रंग दोए। अब ये या के 8 स्तंभ
तो जो 2 द्वार की बात है ना, 2 द्वार में 8 स्तंभ हैं, 2 द्वार के बीच के 12 स्तंभों की बात कर रहे हैं। तो 2 द्वार के 8 स्तंभ है, रंग 2 रंग के हैं, तो एक एक रंग के 2 स्तंभ हैं। और एक द्वार में, तो दूसरे द्वार में उसी रंग का दूसरा स्तंभ है। तो 2 द्वार में तो रंग तो कितने हैं, 2 ही रंग हैं, तो उनके 8 स्तंभ हो जाते हैं। या के 8 स्तंभ रंग 2, गिन छोड़े 2 द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। यदि दोनों द्वारों के स्तंभों को नहीं गिनते हैं, गिनना छोड़ देते हैं, तो बाकी जो उसमें है हर रंग 4 4 सोए। तो ये जैसे 2 द्वार के बीच की बात की, तो इस प्रकार से चारों तरफ के द्वार हैं। द्वार के स्तंभों को 2 द्वार के स्तंभों को एक एक द्वार में 2 स्तंभ 2 रंग के स्तंभ है। ऐसे प्रत्येक द्वार के 2 रंगों के स्तंभों को छोड़ करके गिनते हैं, तो चारों तरफ में ये एक एक खांचे में 12 स्तंभ हैं। तो एक एक स्तंभ एक एक रंग का है, तो चारों तरफ में 4 रंग के हो गए ना, इस प्रकार से। और बाकी वैसे तो स्तंभ सारे ही एक एक स्तंभ 4 4 रंग के ही हैं, किंतु ये जो 4 खांचे हैं उनमें क्रमशः रंग आते हैं। कि जबकि द्वारों में तो एक द्वार में 2 स्तंभ है तो एक ही रंग के होंगे, और उनके साथ के दूसरे 2 स्तंभ है वो दूसरे रंग के होंगे। इसी तरह से उनके सामने दूसरे द्वार में है, उसमें भी तो बीच के द्वार के साथ लगे हुए स्तंभ 2 स्तंभ एक रंग के हैं, और उसके संलग्न दूसरा स्तंभ है दूसरे रंग के। ऐसे अपोजिट दोनों तरफ में है। तो इस प्रकार से ये द्वार के स्तंभ भी तो 16 स्तंभ हैं, रंग तो 4 ही हैं, 4 ही रत्न के हैं, किंतु उनका क्रम है भिन्न प्रकार का है। और ये जो खांचों के 4 खांचों के स्तंभ हैं उनका रंग भिन्न प्रकार से है। इस प्रकार से क्रमशः उनका क्रम है वो भिन्न प्रकार से है। ये 16 स्तंभों का विवरण, ये 16 स्तंभों का विवरण है। स्तंभ 4 4 एक रंग के। अब 16 स्तंभ में गिनेंगे तो ये 16 स्तंभ, ये द्वार के 16 स्तंभ हैं। स्तंभ 4 4 एक रंग के, एक एक रंग के 4 4 स्तंभ हैं। सो चारों तरफों सामने चारों तरफों ऐसे आमने सामने बने मिसल 64 है। ये इस प्रकार से ये 64 स्तंभ चारों तरफ मिल करके होते हैं, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो 64 स्तंभों में सभी 16 रंग ही है मूल रूप से, तो 16 रंग ही चारों ओर उस अलग अलग प्रकार से सजे हुए हैं। तो द्वार के स्तंभों को अलग प्रकार से समझना चाहिए और बाकी स्तंभों को अलग प्रकार से समझना चाहिए, ये बात यहाँ पर समझाइए। चारों तरफ वो चंद्रमा, ऊपर स्तंभों में चारों तरफ चंद्रमा छाए हुए। 64 स्तंभों के बीच 64 स्तंभों में, तो जैसे यहाँ हम बैठे हैं तो चारों तरफ स्तंभ हों और उनमें चारों ऊपर पूरे वो चंद्रमा छाई हुई हो, तो पूरा ही चबूतरे के ऊपर तो चंद्रमा ही भरा हुआ है ना। तो उस प्रकार से कह रहे हैं जो तकरे सब जवेरों। तो उसमें भी चंद्रमा में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बेल बूटे वगैरह हैं, तो उसमें भी रत्न हैं। और इधर जो स्तंभों का वो भी वहाँ रिफ्लेक्शन होता है। जेता तले दुलीच, तो इसी तरह से नीचे उसमें भी नीचे कालीन बिछी हुई है ना, तो उसमें भी रत्न वगैरह हैं। उनका प्रकाश ऊपर जाता है, ऊपर का प्रकाश नीचे आता है, इधर का प्रकाश इधर, चारों तरफ फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। पहले एक बार आया था ना, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है, तो सारे प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। तो ये इस प्रकार से है। माए वृक्ष बेली कई कटाव, तो वो
गलीचे में तो वृक्ष है, वृक्षों की चित्रकारी है, लताओं की चित्रकारी है, ऐसे चित्रकारी है। कटाव का तात्पर्य ऐसे चित्रकारी है। फूल पात नकाशा, उसमें फूल पत्ते उनकी नक्काशी है। देख जवेर जुगत कई चंद्रवा, इसी प्रकार से ऊपर चंदवा में भी ऐसे अलग अलग प्रकार के रत्नों से ये भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य बनाए हैं। जानो के अति सरस, लगता है कि एक से दूसरा ज़्यादा अच्छा सुंदर है। इन चौक बिछाई गेलमा, तो इस प्रकार पूरे चौक में गिलम बिछी हुई है। तो पूरे चौक में गिलम का तात्पर्य गलीचा। तेन पर सिंहासन, तो उनके ऊपर सिंहासन है बीच में। चारों तरफ हो झलकत, तो चारों तरफ उसकी चमक ऐसे फैल जाती है। ज्योत लहरी उठत किरण, तो उनकी ज्योति से जैसे किरणों की लहरें उठती हो ना, तो ऐसा लगता है। झलकत सुंदर गिलम, तो एक तरफ तो गलीचा भी वो सुंदर चमकता है। अति शोभित सिंहासन, उसके ऊपर सिंहासन है तो उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। यों ज्योत जमी जवेरन की बीच जुगल ज्योत रोशन, तो इस प्रकार भूमि की यूं ज्योत जिमी जवेरन की, तो वो भूमि के तो वहाँ जो भी रत्न वगैरह है ना, तो वहाँ नीचे फर्श में जो भी तो वो कारपेट बिछी है तो उसमें रत्न है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न यों ज्योत जमी जवेरन की, ऐसे सबकी ज्योति है। और ये तो जमी कहने से तो वो जिमी नहीं है, ये जमी है, मतलब सारे रत्नों की ज्योति है ना, सब जगह छाई हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जिमी के अर्थ में नहीं है। बीच जुगल ज्योत रोशन, इन सब के बीच में, तो सिंहासन के बीच में युगल स्वरूप बैठे हैं, तो उनका प्रकाश भी चारों तरफ छाया हुआ है। तो इस तरह से चारों तरफ तो प्रकाश है ही, और उन प्रकाश के बीच में युगल स्वरूप विराजमान है, उनका प्रकाश और दे दीप्यमान है। आज के प्रसंग को यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बीच जुगल ज्योत रोशन, झलकत सुंदर गिलम, अति शोभित सिंहासन, यों ज्योत जमी जवेरन की, बीच जुगल ज्योत रोशन, बीच जुगल ज्योत रोशन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, पांच नौतनपुरी धाम की जय, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्ण मुनि जी महाराज